श्री कृष्ण मिशन ईदगाह वाद मामले में न्यायालय के निर्देश पर अमीन द्वारा ईदगाह का सर्वे किए जाने के मामले को देखते हुए हिंदू महासभा द्वारा भी 2 जनवरी को न्यायालय में अमीन द्वारा सर्वे कराए जाने का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा का कहना है कि श्री कृष्ण स्थान और ईदगाह मामले में हिंदू महासभा द्वारा प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी न्यायालय द्वारा ईदगाह का अमीन द्वारा सर्वे किए जाने के आदेश दिए गए हैं। बताया जाता है कि मुस्लिम पक्ष द्वारा सर्वे का विरोध करते हुए न्यायालय में कड़ी आपत्ति जताई गई। माननीय न्यायालय ने कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद में एक आदेश दिया था। उसमें सरकारी अमीन ईदगाह में भेजकर वहाँ की जो प्राचीन साक्ष्य हैं और ज़मीन से संबंधित जो नापतोल होनी है वो सरकारी अमीन नक्शा सहित पूरा विवरण सिविल कोर्ट में जमा करेंगे। उसी विषय में कल 2 तारीख को हिंदू महासभा भी न्यायालय से प्रार्थना करेगी कि हिंदू महासभा के प्रतिनिधि को भी कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह परिसर में भेजा जाए और जितने समय वहाँ अमीन उपस्थित रहें उतने समय हिंदू महासभा के प्रतिनिधि दिनेश शर्मा को भी वहाँ जाने की इजाज़त दी जाए। कल इस आशय का प्रार्थना पत्र हिंदू महासभा सिविल कोर्ट में 11 बजे देगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने अपनी जान को खतरा बताया, सुरक्षा की मांग रखी। कई बार प्रशासन को सुरक्षा को लेकर प्रार्थना पत्र भी दे चुके हैं। दिनेश शर्मा ने कहा, अगर मेरी हत्या हुई तो जिलाधिकारी मथुरा जिम्मेदार होंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। दिनेश शर्मा ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। सर्वे के दौरान दिनेश शर्मा कोर्ट के अमीन के साथ मौजूद रहना चाहते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने का संकल्प लिया है और शाही ईदगाह के हटने तक नंगे पैर दिनेश शर्मा रहेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला जो चल रहा है उसमें सर्वे वाले में आज कोई प्रार्थना पत्र दिया है आपने? आज हमने हिंदू महासभा की तरफ से माननीय सिविल न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उन्होंने एक आदेश किया था कि सरकारी अमीन भेजकर ईदगाह में वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसकी रिपोर्ट बना के नक्शा सहित माननीय न्यायालय में जमा करेंगे अमीन साहब। तो हमने भी माननीय न्यायालय से प्रार्थना किया है कि उस समय हमें भी उपस्थित रहने का आदेश पारित करें, क्योंकि हमको पता है वहाँ प्राचीन साक्ष्य कहाँ उपस्थित हैं। उन सब साक्ष्यों की जानकारी हमारे पास है, तो हम भी वहाँ उपस्थित रहना चाहते हैं। इसलिए हमने माननीय न्यायालय में आज हमने प्रार्थना पत्र दिया है। उस पर माननीय न्यायालय विचार करेंगे कि हमको भेजा जाए या ना भेजा जाए। और ये कोई जान से मारने की धमकी का भी मामला चल रहा है, क्या है वो मामला? कल रात को मैं अपने मथुरा से गोवर्धन आवास पर जा रहा था तो अडिंग की नहर के पास मुझे 2 बाइक सवारों ने, जिस पर 2 लोग बैठे हुए थे, उनके चेहरे ढके हुए थे, रोकने का प्रयास किया। मेरी ड्राइवर साइड वाली खिड़की से लटक के मैं अकेला था, तो रोंग साइड से ट्रक आ रहा था। उस ट्रक के चक्कर में वो छूट गया, नहीं तो कल भी मेरी हत्या हो सकती थी। मुझे पहले भी मगोरा थाने के अंदर मुझ पर जानलेवा हमला हो चुका है। उसका भी प्रार्थना पत्र मैं थाने में भी दे चुका हूँ, न्यायालय में भी दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा वगैरह मुहैया नहीं हुई है। और मैंने मांग की है, यदि मेरी हत्या हो जाती है तो मथुरा जिलाधिकारी को उसमें जिम्मेदार समझा जाए। क्यों कि मथुरा शासन प्रशासन को मैं कई बार लिखित में दे चुका हूँ, मुख्यमंत्री में लिखित में दे चुका हूँ, तब भी मेरी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो रही है। मुस्लिम समाज के मैं निशाने पर हूँ, क्योंकि जो हमने मांगे की थी ना ईदगाह में लड्डू गोपाल जी कब से की, ईदगाह को गंगा जल से धोने के लिए, अजान को बंद कराने के लिए, तो उन मांगों से मुस्लिम समाज में आक्रोश है। ये लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं। फिरोजाबाद से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां न्यू ईयर के कार्यक्रम में से 2 साल की मासूम बालिका को दरिंदे उठा ले गए और नग्न अवस्था में बालिका मिली। दरिंदों को पुलिस ने दबोच लिया है। न्यू ईयर के प्रोग्राम में अपनी बुआ के साथ मासूम स्कूल में हो रहे न्यू ईयर के कार्यक्रम में गई थी, जहां बुआ ने मासूम बच्ची को सुला दिया था और पास में ही 2 वर्षीय बालिका को 2 दरिंदे उठा ले गए। पास की झाड़ियों में सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद आरोपियों तक पुलिस पहुंच पाई है। तो वहीं फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर क्षेत्र के खंजापुर मोहल्ला शिवनगर नई आबादी का ये पूरा मामला है।
देखिए, कल SSSGM पब्लिक स्कूल में एनुअल फंक्शन था, जिसमें एक बच्ची अपने बुआ के साथ फंक्शन में गई हुई थी। उसी फंक्शन से वो गायब हो गई। तत्काल इसकी सूचना थाना रसूलपुर को दी गई। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया तथा इसमें 4 टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा पहले CCTV फुटेज खंगाला गया। उसमें 2 व्यक्ति दिखाई पड़े जो बच्ची को ले जा रहे थे। चारों टीमें पुलिस की इसमें तुरंत सक्रिय हुई हैं और उन्होंने अल्प समय में ही लड़की को सकुशल बरामद कर लिया तथा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लड़की का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है। इन अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ फिरोजाबाद पुलिस महिला संबंधी अपराधों के प्रति बेहद संवेदनशील है और इस तरह के अपराध करने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रभावी वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। थाना रॉबर्ट्सगंज क्षेत्रांतर्गत बीती रात में ब्रिजेश देव पांडे की उनके ही घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई। उपरोक्त घटना के संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र डॉक्टर यशवीर सिंह द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण और घटना में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। धरातलीय और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर घटना में संलिप्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू और घटना में प्रयुक्त 1 अदद मोबाइल बरामद किया गया। इस संबंध में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जनपद सोनभद्र में थाना रॉबर्ट्सगंज के अंतर्गत 2 दिन पहले ब्रजेश देव पांडे नाम के 40 वर्षीय आदमी की गले पर चाकू से हमला करके हत्या कर दी गई थी उन्हीं के घर में। इसी की सूचना पर पुलिस के द्वारा 302 FIR का मुकदमा पंजीकृत किया गया। FIR 302 धारा IPC के अंतर्गत दर्ज किया गया अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। इसी में हम लोगों की टीम लगी थी। एडिशनल SP CO साहब और थाना अध्यक्ष और SOG सर्विलांस सभी टीमों ने लग के इसका आज खुलासा किया है। इसमें अभियुक्त है एक जो मृतक का चचेरा भाई है विकास, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगभग 24-25 साल की आयु है। और जो मृतक है उसकी पत्नी आराधना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आराधना का अपने देवर के साथ, चचेरे देवर के साथ में 2 साल से बता रहे संबंध था। इस बात की जब भनक पति को लगी तो इनमें आपस में विवाद रहने लगा। जिस दिन घटना हुई है उस दिन इसी विवाद में जो विकास है, जो इसकी मृतक की पत्नी का जो देवर है, प्रेमी भी है, उसने आके इसके साथ मिलके चाकू से हमला करके गर्दन पर 4-5 वार करके उसकी हत्या कर दी। इसी मामले का खुलासा हुआ है। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है और जो आला कत्ल चाकू है उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। टीम को